नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज अपने बात करेंगे जो सीजीएल टायर फर्स्ट 2023 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 19 जुलाई सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और अगली शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं उनका फुल एनालिसिस बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड कुछ मैं डिटेल बताऊँगा, उनमें से क्वेश्चन पुट होने की संभावना है। तो वीडियो आप पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है और इससे संबंधित है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, एमजी रानाडे ने किस समाज की स्थापना की थी? तो गोविंद रानाडे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, यानी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर ये होगा, उन्होंने खुद को सामाजिक सुधार के काम के लिए समर्पित कर दिया, जैसे कि अंतर्जातीय भोजन, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं एवं दलित वर्गों की स्थिति में सुधार। महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह संघ वर्ष 1861 और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। महादेव गोविंद रानाडे तो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे और 1861 में की थी, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर होगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इससे संबंधित जो डिटेल मैंने बताई है ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ये था, स्मार्ट सिटी योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 25 जून 2015 में। कब की गई थी? 2015 के अंदर 25 जून 2015 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। यह एक शहरी विकास कार्यक्रम था। कौन सा कार्यक्रम था? शहरी विकास कार्यक्रम। ये भी याद रखना। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा था। तो वोट डालने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, यानी संपत्ति का अधिकार हटा दिया। इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार 301 के तहत कानून का अधिकार है, याद रखना। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? एक तानपुरा वादक, यानी वादक यंत्र है, तान वादक यंत्र है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। तो पूछ सकते हैं भीमसेन जोशी कौन से गायक थे? शास्त्रीय गायक थे, याद रखना। 19 साल की उम्र में उन्होंने गायन शुरू किया था। 7 दशकों से शास्त्रीय गायन कर रहे हैं भीमसेन जोशी। कर्नाटक को गौरवित किया गया, यानी किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है, ये भी याद रखना। 1972 में पद्मश्री प्राप्त किया था और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो वो है वो भी दिया गया था इनको। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संबंध किससे संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी क्षेत्रों का शास्त्रीय संगीत है, यानी उत्तर के क्षेत्रों का शास्त्रीय संगीत है। इसका आएगा राइट आंसर उत्तरी क्षेत्र का। इससे शास्त्रीय संगीत व उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के नाम से भी जाना जाता है। तो 12वीं शताब्दी ईस्वी में देखी गया होगा, ये सब 12वीं शताब्दी से चल रहा है। उड़ीसा के नृत्य कौन कौन से? तो उड़ीसा दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई। तो इसका आंसर होगा दलखाई नृत्य। और कहाँ से हुई है इसकी उत्पत्ति? उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई है। देवी दुर्गा को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। और आगे उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य कौन कौन से हैं और भी पूछ सकते हैं। ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा और डंडा नाटा, ये नृत्य याद रखना। आगे हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति का लाने का श्रेय सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये भी पूछ सकते हैं वनस्पति वैज्ञानिक कौन से हैं, हरित क्रांति लाने का कार्य किया था। 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो भारत इस साल 15 अगस्त 2019 को, यानी 15 अगस्त 2019 को 73वां गणतंत्रता दिवस बनाया था। 2019 का क्वेश्चन आ गया। आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी सदन एक विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है। भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग के पहले के लिए एकमात्र संविधान का उल्लंघन है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक महाभियोग का सामना नहीं किया अब तक। तो इन क्वेश्चनों में से एक होगा, संबंध पूछा था। पश्चिमी बंगाल का त्यौहार कौन कौन से? इनके ऑप्शन नहीं मिले थे, अगर किसी के पास हो तो कमेंट में बताना। एक ये क्वेश्चन था, एक ये था 720 ईसा पूर्व किस देश ने लोहे का हथियार बनाया था? ये भी, इसके भी ऑप्शन मेरे को याद नहीं बताए गए, तो इनका भी अगर किसी को याद है तो बताना। तो यही थे